चलो लिखो सोर्स ऑफ आर ओ माइनस। सोर्स ऑफ आर ओ माइनस, कभी भी आपको आर ओ माइनस बना बनाया नहीं मिलेगा। अच्छा मैंने आर निगेटिव पढ़ा दिया होगा आपको, आर निगेटिव पढ़ा देना कैसे। उसके मैंने बताया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से और आपको टर्मिनल एल्काइन से दो रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और एसिड बेस। ठीक है भाई, चलिए समझिए बेटा। सोर्स ऑफ आर ओ निगेटिव दो रिएक्शन के भी है। पहला आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला आता है बाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपने आर ओ एच के अंदर सोडियम मेटल ले लिया या आपने पोटेशियम मेटल ले लिया या आपने लिथियम ले लिया, ऐसा क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एक्टिव मेटल। क्या लेते हैं बेटा, तो बोलो मेरे भाई, एक्टिव मेटल। क्या होगा बताना बेटा, आर ओ माइनस क्या निकल जाएगा यहाँ से, हाफ H2 गैस। ठीक है भाई, जल्दी बैठो। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई। ये पहला बेटा हमारे सामने होगा। दूसरा बेटा हमारे सामने आता है बाई एसिड बेस रिएक्शन, एसिड प्लस बेस रिएक्शन। कैसे लिखोगे, देखो भाई यहाँ पर आर ओ एच लिखा आपने, या लिखा बेटा मान लो आपने Na NH2। ये क्या होने वाला है भाई, यहाँ पर Na पॉजिटिव, यहाँ कौन है भाई, NH2 माइनस। ये कौन होता है भाई हमारे सामने, बेस होता है। क्या करेगा बताना बेटा, यहाँ से ये H को लेके जाएगा तो क्या बनाएगा यहाँ पर, अमोनिया। साथ में क्या बन गया यहाँ पर, आर ओ माइनस Na पॉजिटिव। और आपका आयनिक बॉन्ड बनने के बाद आपको पता है किसका सोर्स बन जाता है, ये किसका सोर्स बन जाता है बेटा, ये आर ओ निगेटिव एक स्ट्रॉन्ग रिजेंट बन जाता है। स्ट्रॉन्ग रिजेंट बनने के बाद पाथ कैसे जाएगा, SN2। छापिए, बेस रिएक्शन। दो रिएक्शन होते हैं बेटा, एक होता है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा कौन सा होता है, एसिड बेस। यही क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया था। टर्मिनल, क्या लिखा बेटा, ये क्या पूछ रहे हो, Na और K और Li और लिखा है ये आपके, आप पहली क्लास है ये, इसके पहले क्लास नहीं हुई थी। कौन छुट्टी पे था आज, छुट्टी पे, छुट्टी पे है। लिखो फटाफट लिखो। इसमें दिया है। चलो भाई, लिख लिया बेटा। एक क्वेश्चन पूछे आपसे, बताओगे, क्वेश्चन बढ़िया है। मैंने कहा भाई यहाँ पर लिखा है हमारे सामने HO, यहाँ लिखा बेटा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ लिखा मैंने NaNH2 वन इक्विवेलेंट। हाँ क्वेश्चन है ये, NaNH2 वन इक्विवेलेंट ए बनाया। इसके ऐसे कराया बेटा हमने CH3Cl से बी बनाया। फिर लिखा मैंने NaNH2 सी बनाया और इसके ऐसे कराई मैंने पीएच CH2Cl से यहाँ बनाया डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको बताना है कि रिएक्शन, शुरू करें भाई। आप मुझे बताओ इसमें कितने एसिडिक एसिड दे रखे हैं आपको,
तीन दे रखे हैं? अरे दो है बेटा, एक तो ये वाला है और एक आपके सामने ये वाला है। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था टर्मिनल एल्काइन और एक ऑक्सीजन वाला एल्कोहल वाला, भाई दो ही पढ़ाया था ना आपको। पढ़ो भैया, टर्मिनल एल्काइन से पढ़ाया था ना आर ओ नेगेटिव का, आर नेगेटिव का सोर्स। ये भी कैसा आपके पास है, एसिडिक एच, और ये भी कैसा है बेटा आपके पास, एसिडिक एच। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक एच कौन है? जिसका ईएन ज्यादा होगा उसका एसिडिक एच ज्यादा होगा। तो भाई आप मुझे बताओ, इसे नाम लिखा मैंने ए, इसे लिखा मैंने बी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? बोलो मेरे भाई, क्या ए का बी से ज्यादा हो गया भाई? तो जो आपको बेस दे रखा है वो बेस कौन से एच को निकालेगा? तो ज्यादा नहीं दे रखा, एक ही दे रखा है। तो उस वाले एच को निकालेगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? हाँ बनेगा निगेटिव, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। बोलो भाई, यहाँ क्या बनाया बेटा आपने, ओ माइनस सी एच टू क्या सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये बन जाएगा भाई। अब इसमें आपको रिएक्शन किससे कराई गई है, CH3Cl से। बताओ भाई, एनायन दे रखा है, कैसा होगा रिएक्शन, SN2। और ये कैसा दे रखा है आपको, मिथाइल, मिथाइल पे एक ही रिएक्शन होती है, नाम क्या होता है, SN2। क्या इस पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी बेटा? SN2 रिएक्शन होगा तो कैसे बनाओगे, ये इस पे अटैक करके क्या कर दोगे इसको यहाँ से बाहर, क्या बन के आएगा बताओ भाई, CH3O CH2 क्या सी ट्रिपल बॉन्ड CH बन के आ गया। आगे दे रखा है NNS2, अभी वापस क्या आ गया, बेस आ गया। कहां से इसको निकालेगा साहब, इस बार एक ही बच्चा है यहाँ पर। अब बोलो यार, क्या बनाओगे बात बताना यहाँ पर, CH3O क्या सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव बना दोगे भाई? बोलो, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, थ्योरी थोड़ी पढ़ा दूं क्या आप लोग को? एनायन वापस क्या ढूंढेगा साहब, एनायन दे रखा है तो किधर लेके जाता है, SN2 की तरफ ले जाता है ना बेटा। और ये क्या है, बेंजालिक बात दे रखा है, SN2 उस पे हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, पढ़ के नहीं आए लग रहा आप लोग, पढ़ के आए हो आप लोग? सी ट्रिपल बॉन्ड सी यहाँ पर आया, CH2 यहाँ पर आया, PH। अभी रुके रहो, इसी क्वेश्चन में आपसे मैं कहता, NaNH2 दे रखा है एक्सेस में, तो यहाँ बनाया बेटा मैंने X, यहाँ देखा मैंने CH3Cl1 इक्विवेलेंट, यहाँ बनाया Y, फिर लिखा मैंने PH CH2Cl, यहाँ बनाया Z। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो गया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन इसे समझ में आया कि नहीं आया यार? बोलो। अब आप मुझे बताओ, आपसे कहा गया NaNH2 कैसे में दे रखा साहब, तो कौन कौन से निकलेगा? अब दोनों निकल जाएंगे, तो क्या बनाओगे बेटा बताना, यहाँ पर O निगेटिव, यहाँ बताओ CH2 बॉन्ड सी, यहाँ बन गया निगेटिव। अब सोल्यूशन में कितने निगेटिव है साहब, और रिएक्शन कराना किससे है, CH3Cl कितने इक्विवेलेंट से। अब क्वेश्चन, अब किससे रिएक्शन करेगा, या तो ये रिएक्शन करेगा या तो ये। अब याद करो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। भाई सबस्ट्रेट तो एक ही है ना, SN2 करना है, इन दोनों में से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन है ये आपको बताना है। मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा आपको, 6 पॉइंट नहीं आता आपको, एक रिएक्शन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? लास्ट क्वेश्चन है आपके क्लास का ये। छाप लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं याद है इनको, हिंड्रेंस वाला केस है नहीं, एक ग्रुप के एलिमेंट है नहीं, तो देखा कैसे जाएगा, बेसिक से। ओवरलैपिंग दोनों का सेम है, दोनों लोकलाइज है, क्या देखा जाए फिर, ईएन, कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा होता है, लोन प्रेजेंट टेंडेंसी कम रहेगी, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन जाएगा। कोई बात नहीं, लिख लो आराम से, लास्ट क्वेश्चन है ये, ओनली थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, आप भी खुश मैं भी खुश।
आप लोग रिवीजन कर नहीं रहे हो। 6 पॉइंट जो स्टार्टिंग में पढ़ाया ना आपको, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, सॉल्वेंट, लिव, रटा होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी दिक्कत आएगी वो 6 पॉइंट में आएगी, उसके बाद सबको आसान होता है। हटाओ बेटा इसे, हटाया जाए। चलिए, अब आपसे मुझे बताओ, आपसे कहा था विलियमसन ईथर चल रहा था, आर ओ निगेटिव, यहाँ था आर डैश एक्स। कौन सी रिएक्शन कराया था बेटा आप लोगों ने? SN2। यहाँ अटैक करा क्या क्या इसको बाहर, क्या बनाया था हमने? आर ओ आर डैश। तो आर डैश कैसा होना चाहिए? क्या अनहिंडर्ड होना चाहिए भाई? अब आप मुझे बताओ आर कैसा हो जाए? एनी वन, से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन करा दिया था मैंने आपको। अब आप मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लिखो, विच ईथर, which ether can prepared by, which ether can prepared by Williamson ether synthesis method, which ether can prepared by Williamson ether synthesis method, and also find out, and also find out, and also find out appropriate, appropriate alkyl halide, appropriate alkyl halide and alcohol which is used, appropriate alkyl halide and alcohol which is used in preparation। अब ये क्वेश्चन आपके जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, समझना। आपसे कहा गया, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन। आपसे कहा गया भाई हमारे पास दे रखा है यहाँ पर CH3, यहाँ दे रखा है बेटा O, यहाँ दे रखा है CH2, यहाँ दे रखा है CH3। पूछा गया ये आपका ईथर गिवन इस बार, कह रहा इस मेथड से बना होगा कि नहीं बना होगा? समझो भाई, ये आपका बना होगा कि नहीं बना, ये पूछा गया आपसे। तो आप समझो, मैं आपको तरीका सिखाता हूं। क्या आपको इस बार ये ईथर ऐसे दे रखा है? बोलो मेरे भाई, तो यहां तक कैसे पहुंचे होगे आप बताओ? या तो ये ऐसे क्या होगा, देखना ध्यान से, क्या ये आर ओ निगेटिव साथ में क्या बना होगा साहब? या एक पॉसिबिलिटी और है, आर एक्स साथ में ओ निगेटिव आर डैश कर सकते हो। समझ में आ रही बात? ये ऑक्सीजन अगर इसके साथ जाएगा तो यहाँ क्या रहा होगा? हेलोजन। अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा तो यहाँ क्या रहा होगा? हेलोजन। से आपको बना के चेक करना है बेस्ट SN2 कहाँ होगा। लेकिन पाथ कौन से पाथ से गया भाई? समझ में नहीं आई बात? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ आपसे पूछता तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, कौन कौन से बेटा? CH3O निगेटिव साथ में हेलोजन, क्या CH2CH3 हो सकता है? या इसकी जगह पर मैं और क्या लिख सकता था साहब? CH3X, यहाँ बताओ, O माइनस CH2CH3। हमें फोकस किस पे करना चाहिए? ये तो कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या हमें अपने अल्काइल हाइड जहां एंटी बॉन्डिंग है, क्या वहां तक पहुंचना है? तो एंटी बॉन्डिंग को क्या करना पड़ेगा, हिंडर्ड या अनहिंडर्ड? तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं यहां पर अटैक कराऊं तो क्या एक मिथाइल मिलेगा, और यहां अटैक कराऊं तो यहां कुछ भी? तो बेस्ट ऑप्शन को बंद दोनों से जाएगा, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो क्या ये वाला हमारे सामने बेस्ट ऑप्शन है? अब बोलो, यही बात है। तो इसमें भाई हमारे सामने कौन रहा होगा? RX, और कौन रहा होगा? R डैश ओ निगेटिव। बोलो मेरे भाई, यहाँ रहा होगा CH3X, और यहाँ रहा होगा CH3 CH2O माइनस। समझ में आई बात? तो पहले ये बना के देख लो, फिर ये लिख लो पूरी कहानी, फिर मैं क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट करता हूँ। समझ में आई कहानी भाई? तो जो भी आपको ईथर गिवन हो उसको दो पॉसिबिलिटी में बना लो आप, उन दोनों पॉसिबिलिटी में से चेक करो SN2 कहाँ होगा। जो बेस्ट, अगर दोनों तरफ से हो रहा हो तो बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है।
बेस्ट ऑप्शन ये है। या प्लीज आप लोग रिवीजन करते रहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। लिख लिया भाई? लिख लिए? आगे बढ़े अब। ये बच्चे कहाँ गए? ऑर्गेनिक में एक क्लास छूट गया मतलब सब छूट गया। कनेक्टिविटी है पूरा। हटाओ भाई। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, CH3O CH CH3 यहाँ पर लिखा है बेटा मैंने, रिएक्शन होगा पहले, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो कौन रहा होगा अल्काइल हैलाइड, कौन रहा होगा? हमें रिएक्शन यहाँ से पूछा गया, RX पूछा गया, यहाँ क्या पूछा गया बेटा आपसे? R-O नेगेटिव, एल्कोहल पार्ट। चलो भाई, इसके बाद हमारे सामने आता है CH3O, यहाँ पर आया बेंजीन। यहाँ लिखा बेटा हमने CH3 CH CH3O CH2 बेंजीन। फिर लिखा मैंने यहाँ पर CH3 CH3 CH3O CH3 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 CH3O। लिखा मैंने PHOPH, जगह नहीं यहाँ लिख देते हैं, PHOC होल थ्राइस। कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा ईथर विलियमसन ईथर से बनाया गया होगा, और बनाया जब गया होगा तो उसमें कौन सा वाला अल्काइल हैलाइड यूज हुआ होगा और कौन सा वाला अल्कोहल पार्ट यूज हुआ होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। बताओ, बताओगे आप लोग? बताइए। अरे कुछ समझ में आ रहा है? लगाइए दिमाग, अगर है तो। हटाओ भाई। बताओ पहले वाले में, बोलो भाई। बन जाएगा। कौन सा कहाँ क्या रहा होगा भाई? बनेगा क्या, बनाओगे सब? CH3X, यहाँ क्या रहा होगा भाई? O माइनस CH3 कैसे भाई? उल्टा कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो भाई। यहाँ बताओ, ऊपर देखो, बड़ा आसान है, ऊपर देखो। अगर गया यहाँ पर ऑक्सीजन तो यहाँ क्या बनेगा? हेलोजन, SN2 होने वाला। और यहाँ बनाओ CH3X, यहाँ बनाओ O नेगेटिव, रिएक्शन हो जाएगी साहब। ये भी बन जाएगा। कौन कहाँ रहा होगा बताओ भाई? बताओ भाई। O माइनस यहाँ कह रहा होगा भाई बेंजीन रिंग। उल्टा कर दिए होते तो रिएक्शन ही नहीं होती। यहाँ आ जाओ भाई, बताओ। बनाओ, रुको रुको, लगाओ बेंजीन से हेलोजन। हमें फोकस किस पे करना चाहिए, हेलोजन वाले पे या RO नेगेटिव पे? तो अब बताओ, ऑक्सीजन हटाओ, यहाँ लगाओ हेलोजन, बेंजीन से लगाओ हेलोजन, SN2 होने वाला। फिर से हटाओ, यहाँ लगाओ। अरे 3 डिग्री है, और 3 डिग्री पे SN2 कभी कराते? तो अगर इधर लगाओगे तो भी नहीं पहुंचोगे, यहाँ लगाओगे तो भी नहीं पहुंचोगे, मतलब यहाँ से तो सब बना कैसे होगा? इस मेथड से नहीं बना होगा, फिर चाहे कैसे बनाया होगा। विलियमसन ईथर से आप इस वाले ईथर को बना नहीं सकते। समझ में नहीं आया? पक्का? अब आ जाओ यहाँ पर।
कौन सा हेलोजन कहाँ लगाएं हेलोजन, हमें फोकस किस पे करना चाहिए। तो एक बार इसको हटाओ, लगाओ 2 डिग्री, यहाँ लगाओ लगाओ 1 डिग्री, 1 डिग्री ज़्यादा बेहतर है। बोलो मेरे भाई बनेगा क्या बनाया होगा बताओ बेटा, यहाँ पर CH2X, यहाँ बताओ भाई O-, क्या CH3 ये बन जाएगा भाई, अरे बना पाए, पता नहीं। अब बताओ ये वाला हेलोजन यहाँ लगाओ 3 डिग्री SN2 होने वाला, यहाँ लगाओ हेलोजन 3 डिग्री SN2 होने वाला। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो यहाँ कोई बात ही खत्म हो गई। ये आ जाओ, हो जाएगी रिएक्शन, ये रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी रिएक्शन होने वाली, तो बोलो नहीं हो गया, हो जाएगी भाई। क्या ये इस मेथड से इसको बना सकते हो, हाँ। कौन रहा होगा अल्काइल हैलाइड, अरे यहाँ रहा होगा CH3X। ऑक्सीजन वाला पार्ट चाहे जो बनाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विलियमसन ईथर में किस पे फोकस, हाँ ज्ञान की बात हो गई, विलियमसन ईथर वाले में हमें किस पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे, फिर आपका R व O- चाहे कैसा भी हो। ये वाला साहब, ये वाला ये मत सकते, अभी भी नहीं आई बात, आ गया समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया एप्लीकेशन बताओ भाई, एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ लिया हमने, वाटर पढ़ लिया, हाइड्रोलिसिस, एक्वस केएच, एक्वस केएच पढ़ लिया, KCN, NaCN, KCN ऐसे लिखी है, AgCN, KNO2, AgNO2, वाटर, वाटर मतलब SN1 पढ़ा दिया होगा भाई, उसका नाम लिखा होगा मैंने हाइड्रोलिसिस। फिर एक्वस केएच, बोलो मेरे भाई, और क्या पढ़ाया था उसके बाद, स्वाट रिएक्शन, फिंकरस्टीन, बोलो मेरे भाई, यहाँ तक हो गया था। चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन, रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन ऑफ with ammonia and ammonia derivative, reaction of alkyl halide with ammonia and ammonia derivative। ठीक है, शुरू करें, बताया जाए भाई। अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव फॉर एल्काइल हैलाइड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। पांचवी बार लिखा रहा हूं, लिखो, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स आर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट फॉर एल्काइल हैलाइड। फॉर एल्काइल, ठीक है, आया कि नहीं आया, समझिए इसके अंदर। इसमें लिखिए केस नंबर ए, दो केस आएंगे। केस नंबर ए, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड एमीन, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमाइन, AMINE। समझो, समझो बेटा, यहां पर आया NH3, यहां पर आया RX, और मैंने वापस लिख दिया R हमारे पास कैसा है, अनहिंडर्ड। बताओ पाथ कैसा जाएगा, SN2। रुक जाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, रुको रुको रुको, क्या होगा बताना भाई, क्या ये इसका अटैक करके इसको बाहर भेज देगा, रुक जाओ समझ लो भैया, हेलो, अटैक करने के बाद चला गया बाहर, क्या कहीं कुछ चार्ज बनेगा, उस पर आएगा निगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर क्या आएगा साहब, पॉजिटिव। इससे पहले जब SN2 कराया करते तो यहाँ निगेटिव आयन हुआ करता था, इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो क्या हो जाया करता था, न्यूट्रल। इस बार ऐसा नहीं होगा, बोलो क्या बन के आएगा बताना बेटा, अरे बोलो मेरे भाई, NH3 पॉजिटिव, साथ में क्या बन के आया, और कौन निकल गया, अब X निगेटिव क्या करेगा साहब, यहाँ से क्या बनाया, RNH2, साथ में क्या बनाया बेटा, बोलो मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ ये कौन है, एसिड, ये कौन है साहब। तो क्या ये रिएक्शन वापस चली जाएगी यहीं पर, और वापस जाने के बाद फिर पहुंच गई, फिर अटैक करके फिर ये पहुंचा देगा,
तो आपको अगर वापस नहीं जाना तो क्या करना पड़ेगा, क्या इसको कंज्यूम करना पड़ेगा। बेटा है क्या हमारे सामने यहाँ पर एसिड, तो इसमें हम लोग फिर मिला देते हैं बेस। क्या मिलाते हैं साहब, बेस। अब बेस मिलाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लो यहाँ पर मिला दिया आपने Na, या आपने मिला दिया Na2CO3। बोलो मेरे भाई, तो क्या करेगा यहाँ पर, क्या HX कंज्यूम हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, क्या बना देगा आप यहाँ पर NaX। बोलो यार। तो आप मुझे बताओ, इस रिएक्शन में जब हम लोग अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हैं तो बाद में हमें क्या मिलाना पड़ता है, साथ में कोई बेस मिलाना पड़ता है। बोलो मेरे भाई, क्यों मिलाते हैं। रिएक्शन से क्या हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाए। बोलो मेरे भाई, और इस पूरे रिएक्शन में क्या बना भाई हमारे सामने, 1 डिग्री एमीन। और इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं अमोनोलिसिस। याद करो, वाटर से रिएक्शन कराओ तुम्हारा SN1 था, नाम क्या था, हाइड्रोलिसिस। और अमोनिया से कराओ रिएक्शन तो अमोनोलिसिस। दिस रिएक्शन इज नोन एज this reaction is known as this reaction is known as ammonolysis reaction. This reaction is known as ammonolysis reaction. क्या हो गया, अमोनोलिसिस। ठीक है, फिर देखो, इन दिस रिएक्शन वी ऐड in this reaction we add some amount of base. क्यों मिलाते हैं भाई, some amount of base which consume formed HX, which consume formed HX, which consume formed HX, and reaction proceed forward direction, and reaction proceed in forward direction. ठीक है बेटा, हेलो, समझ में आई बात, लिखो। जल्दी लिखो फटाफट। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। अगर मैं आपसे कहता, यहाँ लिख दिया बेटा मैंने R, यहाँ लिख दिया बेटा मैंने NH2, यहाँ लिख दिया मैंने CH3Cl। अब जनरली मैं यहाँ पर ऊपर देखो, जनरली मैं आपको बेसिस मिलाऊंगा नहीं, बट आपको बता दिया साहब इसमें हमें बाद में बेस बनाने की जरूरत पड़ती है। बोलो यार। अब आप मुझे बताओ, ये है कौन सा, इस बार अमोनिया नहीं है, क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव। कैसा रिएजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ये आपको स्ट्रॉन्ग रिएजेंट दिखाई दे गया। अब आप मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है और सामने दे रखा अनहिंडर्ड, बोलो मेरे भाई, एल्काइल हैलाइड। पाथ कैसा जाएगा, वैसे सेम कहानी विलियमसन नहीं था वाला। ये कुछ भी हो जाए फर्क पड़ता, फर्क किस पे पड़ता है, जिसका एंटी बॉन्डिंग है वो कैसा होना चाहिए, अनहिंडर्ड। और मिथाइल वाले केस में तो और कोई पॉसिबिलिटी बनती भी नहीं है। बोलो मेरे भाई, क्या करोगे, क्या इस पे अटैक करा के इसको बाहर भेज दोगे, क्या बनाओगे बताओ बेटा। यहाँ पर RNH, यहाँ बताओ H, यहाँ बताओ CH3, यहाँ बताओ भाई पॉजिटिव, साथ में कौन जा चुका है और कौन बाहर जा चुका है बेटा, यहाँ पर HCl बनेगा, फिर कोई एनायन मिलाएंगे, उस बेस मिलाएंगे, उसको कंज्यूम कर देगा, वो सब अंडरस्टूड है। क्या बनाओगे बताना यहाँ पर, क्या यहाँ पर RNHCH3 क्या बना दिया बेटा हमने, क्या 2 डिग्री एमीन बना दिया है। बोलो मेरे भाई, हमारे सामने यहाँ पर RNHR दे रखा है और यहाँ दे रखा है बेटा CH3Cl। अब बताओ, बोलो मेरे भाई, अब क्या करते बताना भाई, सेम कहानी। इससे करोगे तो 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री से करोगे तो 2 डिग्री एमीन, और 2 डिग्री से रिएक्शन कराओगे साहब तब फिर से वही रिएक्शन, अटैक क्या हो गया बाहर। पर साहब ये तो हिंडर्ड है, समझ में आई बात। क्या बन गया बेटा हमारे सामने यहाँ पर R, यहाँ बताओ N, यहाँ बताओ भाई CH3, यहाँ क्या बन के आया साहब R, उसी से लिख दिया मैंने। बोलो यार, सब पॉजिटिव बना होगा, पॉजिटिव बना होगा, उसके बाद इसको हटा दिया होगा। मान लो बेटा हमारे सामने ये क्या था, अमोनिया था, ये क्या था हमारे सामने 1 डिग्री वाला था,
ये कैसा था बेटा हमारे सामने 2 डिग्री। अब इसे यहीं पर लिख दिया मैंने 3 डिग्री वाला, काहे नहीं होगा साहब, क्या दिक्कत है? नहीं जाएगा, समझना। अटैक कराओगे ये हो जाएगा यहाँ से बाहर, क्या बन के आ गया बेटा यहाँ से आर, यहाँ बना आर, यहाँ बताओ भाई, यहाँ बताओ भाई पॉजिटिव, यहाँ क्या बन के आ गया Cl माइनस, इसको बोलते हैं क्वार्टनरी, क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। अब क्वेश्चन था यहाँ पॉजिटिव स्टेबल है या नहीं है, अभी सिखाऊंगा। लिखो, कब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव बना के आप प्रोडक्ट बनाते हो, कब नहीं बनाते हो, ये आपको सिखाना है, ठीक है। इसे अगर आपको याद हो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। वहां मैंने पढ़ाया था जब आपका 3 डिग्री अमीन रिएक्शन करता है एनओ पॉजिटिव से, तब वहां रिएक्शन नहीं होती है, पढ़ाया था। खैर आप भूल गए अलग बात है, मैंने पढ़ाया था। ये जिस दिन जो पढ़ाओ सब याद रहता है। क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, QUARTINARY, क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। शुरू करें बेटा, यहाँ हटाओ से। अब क्वेश्चन है भाई, कब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव बना के प्रोडक्ट बनाते हैं और कब नहीं बनाते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास आया। शुरू करें भाई। भाई कभी भी कोई चीज क्यों नहीं बनता उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने रट लिया ये नहीं बनता वो नहीं बनता, समझाना पड़ेगा आपको। भाई आप बना क्या रहे हो, पॉजिटिव बना रहे हो ना। पॉजिटिव को अगर कोई अनस्टेबल करने वाला फैक्टर आ जाए तब नहीं बनता साहब, अगर अनस्टेबल करने वाला फैक्टर ना हो तो बन जाएगा। समझे आप समझ, हटाओ भाई, बहुत स्लो हो यार आप तो। तो अमोनिया से स्टार्ट किया तो 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन से स्टार्ट किया तो 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री से स्टार्ट किया तो 3 डिग्री अमीन, और 3 डिग्री से स्टार्ट किया तो क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। अब क्वेश्चन आता साहब यहाँ पर पॉजिटिव बनाए या ना बनाए, वो तो डिपेंड करता है। शुरू करें भाई, हटाओ इसे। समझो बेटा, मैंने कहा भाई अगर हमारे सामने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, क्या हो भाई, और यहाँ लगा हुआ बेटा NH2, और आपने यहाँ पर H पॉजिटिव से रिएक्शन कराया, तो क्या बन के आ गया बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ बन गया NH3 पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिस्टेबलाइज्ड बाई, सो पॉजिटिव चार्ज इज नॉट फॉर्म। नाइट्रोजन पे कब पॉजिटिव नहीं बनता बताओ, 4 बॉन्ड के साथ, जब उस पे ऊपर क्या लगाओ साहब इलेक्ट्रॉन। लिखो, पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज नॉट फॉर्म, पॉजिटिव चार्ज positive charge on nitrogen is not formed with 4 bond, with 4 bond, 4 बॉन्ड के साथ, when strong electron withdrawing group, when strong electron withdrawing group present, when strong electron withdrawing group attached with nitrogen, attached with nitrogen, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट डिस्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट डिस्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट डिस्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज। अब आप मुझे बताओ, हेलो, अब आपसे क्वेश्चन कहा गया NH3, बताओ खुद ही बताओ, H पॉजिटिव क्या बनाओगे साहब, NH4 पॉजिटिव। बोलो मेरे भाई, यहाँ लिखा मैंने RN, यहाँ लिखा बेटा मैंने R, यहाँ लिखा R, यहाँ लिखा मैंने, अब H पॉजिटिव, या आपने कहा भाई आपसे अभी लिखा था R डैश एक्स, ये R डैश बेटा हमारे सामने कैसा था,
बोलो मेरे भाई, अनहिंडर्ड। क्या होगा बताओ भाई? अटैक। क्या हो गया बाहर? क्या बनाया आपने? आर एन, यहाँ बताओ भाई आर। आर यहाँ बताओ भाई आर डैश, यहाँ बताओ भाई पॉजिटिव। ये सब कैसे ग्रुप लगा रखे हैं आपने? इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव बनाने हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर NH4 पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं साहब। आपने पढ़ा भी होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, नाम क्या होता है भाई? NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो कंपाउंड मिलता भी नेचर में, ये भी मिलता है नेचर में। बोलो मेरे भाई, समझ में नहीं आया? क्या नाम होगा इसका? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तब मैं आपसे कहता भाई, हमारे सामने यही दे रखा है नाइट्रोजन, यहाँ दे रखा है नाइट्रोजन, यहाँ दे रखा हो NO पॉजिटिव। अब बताओ, याद आया? NaNO2 प्लस Cl से HNO2 से NO पॉजिटिव लिखा है, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता। क्यों? अटैक कराओगे यहाँ पॉजिटिव बनेगा, उस पॉजिटिव को क्या करेगा? NO, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बनने नहीं देता। तो कब 3 डिग्री आपके रिएक्शन करके अपने ऊपर पॉजिटिव लाता है, कब नहीं लाता है, आपको सीखना पड़ेगा। आया कि नहीं आया भाई? ऐसा नहीं कि हमेशा कभी नहीं बनता पॉजिटिव, बना सकते हो अगर उस पर क्या लगा रखा हो आपने? इलेक्ट्रॉन। क्या कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा यार? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स मैथ कैसे पढ़ते हो आप लोग यार? केमिस्ट्री में हालत आप लोग की हो जाती है तो हर दिन पढ़ना है आपको। मैंने उस पे, हेलो, जिन बच्चों से शॉर्ट नोट्स नहीं बन रहे थे उनके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स डाल दिया उस पे, टेलीग्राम पे डाल दिया था मैंने। और अभी 2-4 दिन और रुक जाओ, क्वेश्चन डालना शुरू कर दूंगा जब आपके कंप्लीट हो जाएगा तब। है, टेलीग्राम मेरा अलग से बना रखा है। तो किसी को ब्लॉक करना हो तो वो जो सीख लूंगा मैं, चलो। तो बच्चे बदमाशी करते हैं उसके ऊपर। नाम ही तो नहीं होता उनके, डॉट डॉट हो क्या अजीब सा सिंबल बना देते हैं। RS और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। में से लिमिटेड एजेंट कौन है? खत्म हो गया रिएक्शन। रिएक्शन किया, क्या बनाया होगा बताना फिर यहाँ पर। क्या RnH2 बना दिया आपने, और वो सब निकल गया, सब पता है आपको। अब सोल्यूशन में, रुक जाओ, सोल्यूशन में क्या क्या बचा हुआ है? NH3 और RnH2, ये तो बचे हैं ना। अब RnH2 भी न्यूक्लियोफाइल, NH3 भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल के साथ में न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होगी? अब बोलना पड़ेगा।
उसका रिएक्शन पे स्टॉप हो जाएगी। तो भाई हमारे सामने यही क्या बन के आ गया, मेजर। क्या बन के आ गया बेटा, 1 डिग्री अमाइल। क्या यही आपके पास मेजर बन के आ गया? अब रुक जाओ, इस रिएक्शन में कौन है लिमिटिंग एजेंट? तो बताओ, आपसे कहा गया यहाँ पर कंपाउंड है एन, यहाँ लगाया बेटा एच, यहाँ लगाया CH3Cl एक्सेस में। आज के 3 से 4 क्लास बाद मैं इसको वापस यूज करूंगा एलिमिनेशन के अंदर, याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए सब। बताओ भाई क्या बनाओगे, जल्दी बनाओ फटाफट, क्या बनाओगे? दिमाग लगाइए। कितने डिग्री अमीन है भाई? अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव फॉर अल्काइलाइड, अल्काइल अनहिंडर्ड एक्सेस में। बताओ भाई, अरे ऐसे मत रटा करो, क्या बनाएंगे उसको सोचो। ये लिमिटेड एजेंट है, अटैक किया, गायब। फिर क्या बन गया यहाँ पर, NH3 पॉजिटिव है, एच को हटा दिया, फिर अटैक कराओ। बोलो यार, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। CH3 यहाँ पर आया पॉजिटिव, यहाँ पर आया डबल, उसके बाद यहाँ पर आएगा सी, उसके बाद रिएक्शन शुरू हो जाती है। चलो लिख लिए, पक्का? नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एज वेल एडवांस। या बार बार नेट जा रहा भाई? हाँ।
फिर को आ रहा बार बार, क्या दिक्कत क्या है उसमें? एक बार मीटिंग हो जाती है। तो होगी अगला क्वेश्चन लिखिए। अब जैसे इसका बी पार्ट, इसमें दो तीन पार्ट लिखा होंगे। ये पहला पार्ट एक केस था, केस नंबर बी, इंपोर्टेंट पॉइंट जेई मेंस एंड एडवांस। हैलीमाइड रिएक्शन, हैलीमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हैलीमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन समझो यहाँ पर, अलग से लिखा हूं मैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ जैसे कभी हमारे सामने आर सी डबल बॉन्ड यहाँ लिखा हुआ बेटा NH2। अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, पहले भी पढ़ा था मैंने जब साइलेंट का पढ़ाया था, ठीक पढ़ा था, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट भी जब पढ़ेंगे एसिड डेरिवेटिव तब पढ़ा था। क्या बोल रहा है यहाँ पर एच पॉजिटिव साथ में बना दो, टमाटर जो होता है भाई, यहाँ पर और कहाँ कैसे जुड़ेगा बताना। इन दोनों में से किसका ये ज्यादा था, ये क्या है पार्शियल नेगेटिव है, क्या पार्शियल पॉजिटिव। ये बॉन्ड कौन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, क्या बन जाएगा बेटा आर सी डबल बॉन्ड, साथ में क्या बनेगा, क्या NH3 बन जाएगा। ऐसा मुझे बताओ, अगर यहाँ लिखा होता आर सी डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा है बेटा NH हार्ड है, यहाँ लिखा मैंने हाइड्रोलिसिस। अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, ये बॉन्ड को ब्रेक करो, ये नेगेटिव है कैसा जाएगा पॉजिटिव, कौन आ जाएगा इधर इधर, कैसे जुड़ता हूँ अलग अलग रिएक्शन पूरा होता है, एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं, कहा नहीं आपको पूरा का बॉन्ड के ऊपर रिजल्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्या बनाओगे साहब आर सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ बनाओ भाई R डैश NH। तो ये बात समझ में आ गई आपको। मान लो आपसे मैं कहता भाई हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आर। अब यहाँ पर एमाइड की तरफ से इधर से भी एमाइड है और इधर से भी एमाइड। अब बात समझ में आ गई आपको, एमाइड कहाँ से भाई, क्या ये एमाइड है आपको, क्या ये भी एमाइड है आपको। तो आप मुझे बताओ, मैंने कहा साहब यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइड्रोलिसिस, क्या कहोगे है बहुत सिंपल है, क्वेश्चन क्या बोलोगे, क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड, और जैसे आपने ब्रेक किया यहाँ पर आपने ब्रेक किया, क्या क्या कहा लगाओगे, ये नेगेटिव है, ये क्या था पॉजिटिव, ये नेगेटिव है क्या है पॉजिटिव, OH ट्रिक। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ क्या है ट्रिक। अभी के जैसा समय आएगा तो पूरा पढ़ा दूंगा आपको। क्या बोल क्या बेटा हमारे पास सी डबल बॉन्ड OH, क्या बताओ सी डबल बॉन्ड OH, तो साथ में क्या बन जाएगा बेटा RNH2। बोलो मेरे भाई इसका नाम होता है थैलिक एसिड, क्या नाम होता था थैलिक एसिड, बोलो थैलिक एसिड इसी बात है, यहाँ पे थैलिक करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, एमीन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमें लिखा हुआ है, और वो कहाँ पहुंच गया, पूरा एक ही सब एक ही है क्वेश्चन, और वो अलग अलग चैप्टर पढ़ाया जाता है, सब एक ही है।
आउट ऑफ मतलब कहाँ पे जाते हैं क्या चीज क्या चीज ये सब हाइड्रोलिसिस है, जहां पे हम लोग एमाइड लिंकेज को ब्रेक करने को क्या बोलते हैं लोग हाइड्रोलिसिस, और किसके थ्रू वर्क करते हैं हम लोग पानी के थ्रू। बट ये रिएक्शन SN2 नहीं है, ये अलग रिएक्शन है, इसका अभी बीच में भी यूज पढ़ने वाले से भी पहले हम आपको सिखा दें ट्रिक है। क्या लिखा था हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड। अगर आपको याद हो मैंने पहले भी आपको दिखाया था हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तीनों बॉन्ड क्या कहते हैं मैंने ब्रेक कर दिया था, बोलो भाई। वो आपको ट्रिक बताया था, होता कैसे रिएक्शन अलग चीज है। लिख लिए शुरू करें भाई। हटाओ नहीं जल्दी लिखो। राजा बेटा समझो बेटा, आपसे कहा गया यहाँ पर आया अमोनिया, यहाँ लिखा बेटा हमने RNH2, यहाँ लिखा बेटा हमने RNH, यहाँ लिखा हमने RNR, यहाँ लिखा हमने बेंजीन, यहाँ लिखा हमने NH2, ठीक है भाई। यहाँ लिखा बेटा उसके बाद हमने इन सब की रिएक्शन हमने कराई CH3Cl, समझना पड़ेगा चीजों को आपको पहले। CH3Cl, यहाँ लिखा बेटा हमने CH3Cl, यहाँ लिखा हमने CH3Cl, यहाँ लिखा हमने नाइट्रोजन, यहाँ लिखा बेटा हमने CH3Cl, यहाँ लिखा हमने C डबल बॉन्ड NH2, यहाँ लिखा CH3Cl, C डबल बॉन्ड NH CH3Cl, CH3Cl। पूछा गया कहाँ कहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म होगी, कहाँ कहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको याद हो मैंने पढ़ाया था अनहिंड्रेड एल्काइल हाइड्राइड के साथ में, अनहिंड्रेड एल्काइल हाइड्राइड के साथ में अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव कैसे रिएजेंट हुआ करते हैं। आज कैसे जाएगा बता, एसिड और पहला रिएक्शन रहेगा ना, भी दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, चौथा जाएगा, पांचवा बताना है। ये वाला बहुत दिखेगा, इसका लोन पे कैसा है भाई, कहां से कहा जाएगा भाई, नाइट्रोजन 2 का, बोलो मेरे भाई। तो नाइट्रोजन से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, सारे साथ नहीं जाएंगे, आपको पता नाइट्रोजन से ऑक्सीजन मोर EN से लेस EN पे इलेक्ट्रॉन जाना पसंद नहीं करेगा, तो 90 इलेक्ट्रॉन यही पर 10 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन लेस फिगर है तो क्या ये रिएक्शन करेगा, हम बोलो भाई ये रिएक्शन हो जाएगा। ये कैसा था, डिमोलोकुलर, क्यों रिएक्शन कर रहा है भाई, रोटर है बहुत ज्यादा डिमोलोकुलर नहीं हुआ, 10% इलेक्ट्रॉन लेस की मूव किया है और 90 इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, यूसी आपको नहीं चाहिए, यहाँ पर कौन सा नहीं करेगा ना, और उससे मस्त रहो, आपको जितना पढ़ा लो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर नाइट्रोजन को ब्रेड से पॉजिटिव बनाते नहीं है, कितने पढ़ा लो, आपको रटक के बैठे हो। मैं पॉजिटिव से कभी कोई दिक्कत नहीं होता, हमें दिक्कत होती है sp2 से, यही क्वेश्चन तो कराया था आपको। अब रिएक्शन ना ये होती है ना ये होती है, नहीं इतनी क्या हो जाती है। अब क्वेश्चन साहब ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, ये नोट पे कैसे बना हमारे सामने, ये नोट पे भी कैसा साहब, कहां से कहां,
ये भी कहां साहब, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, जब कौन बचा ही नहीं इसके पास, कौन साहब लेस एन से मोर एयर, इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लिया किसने, ऑक्सीजन ने, इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं वहां पर। तो एमाइड जो होता है उसके पास भी नाइट्रोजन, समझता, एमाइड के पास भी कौन सा नाइट्रोजन, बिल्कुल अमोनिया का डेरिवेटिव है, बट ये साथ में एसिड टू रिएक्शन नहीं होता, नहीं। अब ये विटामिन था, ये एरोमेटिक है, आप रिएक्शन कराने से पता पड़ेगा नॉन एरोमेटिक, बोलोगे भाई ये बनाना पड़ेगा, देखो एन यहाँ बनाया पॉजिटिव, यहाँ बनाया डबल सिंगल डबल, ये बनता नहीं है, ताकि ये कंपाउंड कैसा होता है बेटा, एरोमेटिक। ये तीन कंपाउंड ऐसे हैं जो अल्काइल हैलाइड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन डेरिवेटिव होने के बाद भी रिएक्शन नहीं करते, क्या नहीं करते भाई, दो तो न्यूक्लियोफाइल पे यहाँ भी था, एमाइड नहीं करता, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेस एन से वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वहां बचता ही नहीं। अब इसी चीज को गैब्रियल थैलिमाइड ने का रिएक्शन कराएंगे एमाइड, इसकी एल्काइल हैलाइड नाम है, का कैसे कराओगे इससे कि रिएक्शन हो जाए, कुछ मत करो, और एक लोड पर चला गया चाहे एक लोड पर बचा दो, सर लोड पर देखिए बैटरी का लोड कितना होता है, कार्बन बेस मिला, क्या बोलो साहब, बेस मिला दो, ऐसे लगा कैसा होगा साहब, अब खून खोल सकते हो बेटा से, आपको एसिडिक पता है, और पूरे बोर ये तरह के कैसे होते हैं एसिडिक, ये जाएगा नेगेटिव बनेगा, दो बार डिफरेंस करेगा, बोलोगे भाई ऐसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक लोड पे तो ऑलरेडी एक लोड पेयर और बच जाएगा, एक लोड पेयर का चला गया रेजोनेंस में, एक लोड पेयर बचा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, और रहेगी तो फिर आगे रिएक्शन हो जाएगी, बोलो यार। अब बताओ एमाइड को अगर आपको अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराऊंगा है तो पहले इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, आए मिलाते हैं नहीं कहानी, कोई नाम हो गया गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, जी फादर के पूछते आप समझ लॉजिक क्या है पूरी कहानी, शुरू करें चढ़ाव इसे। अब बताओ ऑल अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव्स आर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, सही है क्या, तीन नहीं करते, दो नहीं करते, एक वो वाला एक एमाइड, हाँ ये तो कभी नहीं करेगा साहब क्योंकि हमेशा एरोमेटिक करना पड़ेगा, इसे कराया था सबका क्या मिला के, एमाइड कैन रिएक्ट विद अनहिंडर्ड अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, अब लिखिए एमाइड रिएक्ट विद amide react with unhindered alkyl halide, amide react with unhindered alkyl halide in the presence of base by SN2 bond, by SN2 bond, समझेगा, हेलो शुरू करें। अब आप मुझे बताओ आपसे कहा गया कोई पीछे जगह है ना यहाँ पे, अब आप मुझे बताओ यहाँ लिखा है आर सी डबल बॉन्ड NH2, ये लिखा है पहले पार्ट में KOH, दूसरे पार्ट में CH3Cl, बताओ केवल का होगा बेस, इसको ले जाएगा क्या बनाएगा अपन नेगेटिव, और वो नेगेटिव प्लेस करके सेल को बाहर निकालना है, बोलो भाई क्या अब ये समझ आएगी, हाँ उसी की जगह को इसका रिएक्शन कराएं एमाइड की अल्काइल हैलाइड से, तब रिएक्शन ना करें, पता होना चाहिए आपको, बताओगे सब अब ये समझ में आएगा तो दो चीज अलग है, एमाइड और एक ये तो कभी नहीं कर सकता क्यों साहब, ये कहाँ मुझे बन जाएगा हो जाएगा, और ये नहीं करना तो मैं रिजेक्ट करता इसका लोन पे यहाँ है ही नहीं चढ़ा गया, ऑप्शन है पूरा खींच दिया, और रिएक्शन कराना यहाँ पर नेगेटिव और बना लो, दो नोट पे कर लेकिन नोट पे भेज दो, नोट पे रखे हो, समझने की बात, चलो अब समझिए भाई आपसे कहा गया ये कंपाउंड है आपके पास,
सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ लिखा बेटा सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर है एन, यहाँ पर है एच, यहाँ बताया मैंने के ओ एच, तो आपसे पहले कौन सी रिएक्शन हुई, एसिड प्लस बेस, ये कैसा एसिड बना है सामने, एसिड, ये कैसा है भाई बेस। अब तक भाग आपको बाकी है ये 6 पॉइंट में, और जहां ज्यूसिन बॉन्ड होता है ना आप गड़बड़ कर जाते हो, एसिड बेस रिएक्शन, कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाती है। और हमको क्या बात क्या बताना है यहाँ पर क्या है सी डबल बॉन्ड, यहाँ बताओ भी सी डबल बॉन्ड, यहाँ बताओ एन, यहाँ पर आया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी है। कभी भी किसी भी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो एक ही लोन पेयर क्या करता है, अगर एक लोन पेयर है तो आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। अब बताओ मुझे क्या ये अब आर एक्सपेरिएशन कर जाएगा, अटैक करने वाला कैसा भी हो, जिसके एंटी बॉन्ड पे जा रहे वो कैसा होना चाहिए, अनइनहिबिटेड। ये बात समझ में आई आपको, आज कैसा गया बेटा, क्या हुआ यहाँ से अटैक, ये क्या हो गया यहाँ से बाहर, क्या बन के आया, क्या सी डबल बॉन्ड, यहाँ बताओ भाई सी डबल बॉन्ड, यहाँ बताइए एन, यहाँ पर आया आर, आ गया भाई बोलो। और यहाँ लिखा मैंने हाइड्रोलिसिस, क्या होगा सभी दिखाया था मुझे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए, क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक क्या बन के आएगा भाई थैलिक एसिड, और साथ में और कौन बन के आएगा, क्या आर एच तो बन के आएगा, बोला गया भाई क्या बोला गया से 1 डिग्री क्या बोला गया भाई। और यारी बात इस पूरे रिएक्शन का नाम होता है गैब्रियल हैलिमाइड रिएक्शन, क्या नाम है भाई गैब्रियल हैलिमाइड रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, जेई मेन एज वेल एज एडवांस। जो एमाइड पहले रिएक्शन नहीं कर रहा था उसे हमने रिएक्शन करने लायक बनाया, क्या मिला के, कितनी आसान चीजें देखो। और देखा जाए तो हम क्या क्या है, देखो हमारे पास एल्काइलाइड दिख जाएगा, 2 प्रकार के रिएजेंट दिखेंगे, या तो स्ट्रॉन्ग या तो वीक, वीक में 3 ही है, कौन कौन से, वाटर, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरे सॉल्वेंट सब नेगेटिव वाले होते हैं, अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव खत्म, अमोनिया डेरिवेटिव में अमाइड आया, वैसा वो परेशान थे कि तो लोग तो रुका ही नहीं था, चला गया आपसे के पास, तो आप कैसे करेंगे, सब आप बेच में जाओगे, ये तो है पूरी कहानी। अगर 100 होगा तो सेट 2 होगा, अगर 100 होगा सेट 2 नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर देखने में होगा, ये आपको मिलता भी नहीं रहता। दोनों नोट पे रजिस्टर नहीं करता, अरे एक ही नोट पे रजिस्टर करता है, दूसरा नहीं करता है, उससे जोशी पढ़िए आप। If any element have more than one lone pair, then only one lone pair participate in resonance. So कहे कैसे, लेक्चर नंबर 8 या 9 के आसपास वाला देख लेना। अरे प्योर पी इसके पास है, प्योर मानो पीवाई 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 उसका भी पीवाई में एक ही लोन पे दूसरा पीरियड में होगा, ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा वो, ठीक है सर। इसलिए अब आपसे क्वेश्चन जेई ने पूछा, देखो भाई जेई का क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एडवांस का क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, पहले पार्ट में लिखा है KOH, दूसरे पार्ट में जेई एडवांस में लिखा था ये वाला क्वेश्चन BrCH2Cl, और तीसरे पार्ट में लिखा था उसने हाइड्रोलिसिस। तो अभी क्या बन के आएगा, ये आपके जेई एडवांस का क्वेश्चन है, वे रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है जेई एडवांस का ही, और मैं 1 सेकंड में क्वेश्चन सही सॉल्व हो गया, दिमाग लगाइए क्या बोला सबसे पहले, नेगेटिव बना दिए, और क्या करें
निगेटिव कहा था हमने अल्काइल हैलाइड, अब निगेटिव है, अब स्ट्रॉन्ग वाले कहाँ जाएंगे, जहाँ SN2 हो, SN2 कहाँ का है, बेंजीन से लगा वाले यहाँ लग गया, तो मेरा हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन पे कौन सा H3O पॉजिटिव क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ दोगे, फाइनली क्या ऑक्सीजन सब बिया क्या होने वाला है, बिया क्या बिया किसी का असर रहेगा, फिर इस रिएक्शन में करते क्या हम लोग, हेलोजन को हटा के क्या लगा देते हैं NH2, गैलियम थैलामाइड, हेलोजन इज सब्स्ट्रेट बाय NH2 ग्रुप, बोलो भाई बाय SN2 मैकेनिज्म, सही बात समझ में, लिखिए in this reaction in Gabriel theory है compound, in Gabriel thaliamide reaction we form form in Gabriel thaliamide reaction we form aliphatic 1 degree amine. In Gabriel thaliamide reaction we form 1 degree aliphatic amine. तो लिखिए in this reaction देखिए ट्रिक कैसे सॉल्व करने वाला, in this reaction we substitute halogen, in this reaction we substitute halogen by NH2 group, in this reaction we substitute halogen by NH2 group by SN2 mechanism, via SN2 mechanism लिख सकते हो, via SN2 पास लिख सकते हो आप लोग, कठिन है, इसमें कठिन वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोजन होता कैसे है उसी मीडियम पढ़ना पड़े तो कठिन है, कठिन बता दिए साहब। अब एनसीईआरटी कहता है तो इस मेथड से कभी आप एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते, तो लिखा हुआ एरोमेटिक एमीन किसे बोलते हैं, जब आपका NH2 ग्रुप बेंजीन से लगा, बोलो मेरे भाई लगा था बेंजीन पे, लगा हुआ NH2, और यही बात है, ठीक है, इस रिएक्शन में करते क्या हम लोग हैं, हेलोजन को हटा के NH2 लगा, कौन सी मैकेनिज्म, मतलब बेंजीन से आपको NH2 लगवाना होगा तो पहले बेंजीन हेलोजन लगाना पड़ेगा, और बेंजीन में जैसे हेलोजन लगा दोगे क्या बोलेगा, हम SN2 करने वाले, तो एनसीईआरटी दूसरा करना चाहिए आपसे, कौन सा एमीन इस मेथड से बना सकते हैं, कौन सा नहीं, आया कि नहीं आया, लिखिए क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, सर क्या रहा है सब, नहीं समझ में आ रहा, शॉर्ट नोट बना दिया है, उसको देख के आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना चाहे तो उसको नोट भी करा लेना, आपकी गलती है, क्योंकि दूसरे का बनाया बच्चे का है वो, दूसरे बनाया उसमें हो सकती गलतियां भी हो, सही कर लेना, ना के बनाकर गलतियां है कि लिखने का भी हो सकता है, ठीक है, शुरू करें। 140 पेज में पूरी ऑर्गेनिक लिख दी है शायद, और एक शॉर्ट बुक में और है जो 20-25 पेज पूरी ऑर्गेनिक लिख दी है, और इस शॉर्ट लिखा उसने, आप पूरी 20-25 पेज की ऑर्गेनिक खत्म रोज पढ़ दो, आज ऑर्गेनिक का कंप्लीट है, वो भी तो हिसाब से कर दो, अगर आपको पीडीएफ आ गया शुरू करें। क्वेश्चन, which amine can be prepared by, which amine can be prepared by, which amine can be prepared by Gabriel thaliamide method, which amine can be prepared by Gabriel thaliamide method, CH3 CH2 NH2, CH3 CH CH3
CH3C जल्दी लिखो। आप मुझे बताओ यहाँ लिखा मैंने CH3NH बातें नहीं क्वेश्चन में घटते नहीं आप लोगों से है उनका बंद तो प्रोसीजर का बंद ही संभव है। बोलो नहीं हो गया। अरे आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपसे इस रिहर्सल में हमने क्या किया होगा समझो समझो ठीक है ऊपर लिखा ठीक लिखा है मैंने इसके ऊपर इस पूरे रिएक्शन में हमने हैलोजन को हटाने का लगाया होगा नाइट्रोजन लगाया होगा कौन सी मैकेनिज्म से मतलब जहां नाइट्रोजन लगाया उसको लगाया वहां पहले क्या रहा होगा वहां अगर आप एज्यूम करो देखना सेट होगा कि नहीं क्वेश्चन पता बोलो आप मुझे बताओ क्या यहाँ जहाँ इसको लगाए क्या वहां हैलोजन लगाओगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगी भाई समझ में नहीं आ रहा है देखो भाई पहले ये आना होगा ये नेगेटिव बनेगा हमें फोकस कहाँ करना है उसको तो आपके साथ पड़ता है अटैक करेगा एसिड को करो यहाँ मान उसका हाइड्रोलिसिस तो एसिड तभी आएगा ना जब इसका ये बने ये बनने के लिए यहाँ पर रिएक्शन कौन सा पार्ट चाहिए एसिड समझ में नहीं आता आप मुझे बताओ भाई ये वाला एमिन बन जाएगा बोलो भाई बन जाएगा ये वाला क्या लिखा है यहाँ पर हेड्रेट हो गया ये नहीं तो इस वजह से नहीं बनेगा आपको सॉल्व करना होगा ये वाला एरोमेटिक है ना एलिफैटिक है बोलो भाई बन जाएगा ये वाला अभी तक ये याद नहीं था सेंट के समय कहाँ नहीं होता है रिएक्ट क्या बनाओगे ये वाला भी नहीं ला सकते आया हुआ है ये वाला बोलो भाई कितना लोग बोलना ही बन जाएगा कितना वाला नहीं बनेगा तो से पूछता हूँ कितने लोग बोल रहे हैं साहब बन जाएगा क्यों अनहिंड्रेड हाँ और बताओ कितना लोग नहीं बनेगा बोलो भाई फिर तो कितना लोग बोल रहे बन जाएगा अब कुछ लोग तो सब देखे तो मतलब के साफ लेंगे ना ये बनता है ना ये बनता है ये 2 डिग्री मीन है और ये 3 डिग्री मीन इस पूरे रिएक्शन में क्या लगाते हो NH2 आके लगता है SS में क्या लगता है 1 डिग्री मीन बनता है आप यहाँ क्या बना दिए हो 2 डिग्री मीन ये क्या बना दिए हो 3 डिग्री मीन NH2 कहाँ है इसके अंदर वापस क्लिक पढ़िए इस रिएक्शन में हैलोजन को हटा के क्या लगाते हैं NH2 को लगाते हैं भैया हिंड्रेंस याद रहा मैंने याद नहीं रहा क्या लिखिए ठीक है यस सर आगे लिखिए हेड वाला पार्ट खत्म होता है आपका हेड डालिए एप्लीकेशन ऑफ SN1 SN2 in amine application of SN1 and SN2 in amine
एल्केन खत्म हो गया जो आपका S+N2 पढ़ना था। तो इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलेगा वो पढ़ा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ SN1 एंड SN2 इन एमीन, दोनों अधिक पढ़ा दिया मैंने। अमोनोलिसिस तो देखो अमोनोलिसिस एमिन का अमोनिया में डेरिवेटिव हो रहा। अब आप एल्काइड से ऐसे कराओ या अमोनिया में डेरिवेटिव कराओ, बात एक ही है। पहले तो आप पहले पार्ट में अमोनिया डन करो, डन हो गया। डन है समझ में आया? देखो ये है ना NH3, यहाँ लिखा मैंने RX अनहिंडर्ड, बोलो मेरे भाई क्या बनाओगे आप? NH2 कब? जब ये किसमें हो साहब? एक्सेस में हो। बोलो मेरे भाई, ये लिख दो अमोनिया, यहाँ लिख दो RX, यहाँ लिखो अनहिंडर्ड, ये लिख दो एक्सेस में। अभी पढ़ा था ना मुझे पहले, क्या बना था? क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। लिख लो भाई, दोबारा लिखो, आपकी गलती है। पांच पूछ जाता है दोनों में पांच गया है एसिड और अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव था स्ट्रॉन्गर एजेंट। ये पढ़ाया मुझे पहले है ना आपको? यस सर। और दूसरा कौन सा है? गैवियल थैलिमाइड, ये पढ़ाया मुझे पहले है जी। अब बोलो बोल ना, पूछ रहा हूं मैं, क्या मान रहे बोलना है क्या? और क्या बोल रहे थे? देखो इसलिए सेकंड आता है गैवियल थैलिमाइड रिएक्शन, लिखो डन, बिल्कुल लिखा है गैवियल थैलिमाइड रिएक्शन, लिखो डन। तीसरा आता है इसके बाद पढ़ाया हुआ है तो भी ना, यस सर इकट्ठा कर देना भाई, कहां कहां इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा इन चैप्टरों में। तीसरा देखिए डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, लिखो डन। याद रहे कहां बनाया था? कौन सी रिएक्शन थी? SN1 रिएक्शन है। तो हाँ लिखा था भाई SN1, इसके आगे लिखा डाई एजोटाइजेशन, वर्जन SN1। और गैवियल थैलिमाइड को कैसे थी? वर्जन SN2। अमोनोलिसिस कौन सी रिएक्शन थी? SN2। तो देखा देता हूं फटाफट देखो भाई, डाई एजोटाइजेशन कुछ याद आ रहा है? देखो इधर यहाँ लिखा था NH2 का पढ़ा रखा है इसको, यहाँ लिखा था बेटा हमने R1, यहाँ लिखा था R2, क्या लिखा था आपने? NO2 प्लस डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट नाम के काम हो जाता है। पहले का वो बताना बेटा N2 कांस्टेंट, यहाँ पर है H, R1 यहाँ पे है R2, ये जाएगा बाहर, क्या बनाएगा? ये क्या होता है? RDS, कुछ याद आ रहा है भाई? N2 गैस गया बाहर, यहाँ बन जाएगा HC R1 R2, यहाँ क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। अब क्या होना है इसका? पढ़ा था भाई, क्या करता हूँ? वाटर क्या कर देता है इसका? सॉल्वेशन। अटैक यहाँ से जो होता है, अटैक यहाँ से 50% यहाँ से 50% यहाँ से, क्या बन गया है? तो बना यहाँ पर दो पार्ट बन गया था, OH H R1 R2 प्लस OH H R1 R2, पांच कौन सा गया हमारे सामने? SN1। क्या नाम होगा इसका? रेसमिक मिक्सचर। भारत है सर, इसकी से पहले भाई थी आपका। और दो बचते हैं, बस एक दिन में भी खत्म हो जाएंगे, अगले क्लास में आपका खत्म हो जाता है सर। फिर एलिमिनेशन शुरू करें। लिख लिए?
दूसरा पार्ट करना, 4 पार्ट में आता है। पहला पार्ट था अल्काइड के अंदर करना, दूसरा पार्ट था एमीन के अंदर 3 रेशो से 3 रेशो भी हो गया आपको, बोलो मेरे भाई। थर्ड नंबर उसके बाद हमारे सामने एप्लीकेशन ऑफ SN1 एंड SN2। इसमें क्वेश्चन आपने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, जो क्लास है आपको टाइम मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ SN1 SN2 in alcohol, application of SN1 and SN2 in alcohol। अलग अलग 4-5 रिएक्शन आएंगी भाई। फर्स्ट रिएक्शन आएगी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with concentrated HX, with concentrated HX। ठीक है बेटा, सुनो बोले यस सर, समझो हटाओ इसे। समझो बेटा, आपसे कहा भाई यहाँ पर है ROH, यहाँ लिखा बेटा concentrated HX, क्या होगा? अरे सिखा रखा याद करिए यार, सबसे पहले जैसे सिखाई थी मैंने अल्कोहल HA, जाके करो कैसा लिखे ग्रुप आई थी बिल्कुल क्या बैड लिविंग ग्रुप होता है, इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, कैसे बनाओगे एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव, क्या करेंगे इसका प्रोटॉन नेचर, क्या बन गया यहाँ पर आर बोल के आगे भाई, क्या बन गया पॉजिटिव, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब क्या उसके बाद ये क्या यही काम होने वाला है, आर पॉजिटिव, बोलो भाई कंपाउंड बाहर जा चुका है यहाँ पर H2। अब इसके बाद मिलाएगा साहब कंप्रेसर मेंशन, बोलो मेरे भाई, और टेम्परेचर मेंशन में आया था 120 के ऊपर, सही है, बोलो मेरे भाई। और क्या लिखा है मैंने इस समय, और ये भी लिखा होगा आपको, ध्यान से देखो जाके, मैंने लिखा होगा क्या होगा एनायन पार्ट हिंडर्ड है, यहाँ पर एक्सटिंग्विश के रखा कंप्रेसर मेंशन नहीं था वो साहब, SN1 पार्ट जाएगा, कुछ याद आ रहा है भाई, नेगेटिव पार्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा RX, बोलो मेरे भाई। और आपको क्वेश्चन है यार, हमें कब कहाँ क्या पढ़ा देते समझे नहीं आता, बच्चे होंगे उनको दिख रहा कि दिख रहा, तो गलत गलत काम कर। आप दिख रहा है, आवाज आ रही है, अरे मैसेज के लिए धन्यवाद है जी, इसलिए भाई अच्छा मुझे बताइए, आप मुझे बताओ यहाँ पर दो लोग पूरी बात, रिएक्टिविटी of different alkyl different alcohol, बोलो भाई। कल एक बार आप R को 1 डिग्री रख लो, एक बार 2 डिग्री रख लो, एक बार 3 डिग्री रख लो, 1 डिग्री उसके बाद सिंपल क्वेश्चन लेकर
पांच कौन सा प्रमुख हिंड्रेंस का ही देख रहे हो, हिंड्रेंस कब देखते हैं बोलो भाई, इसमें आर्टिस्ट का कौन सा न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना या कार्बन का बनना। तो सर आपने कहा था एनायन पार्ट विद रेस्पेक्ट टू होता है, अगर एनायन पार्ट दिख जाए तो रेस्पेक्ट टू होता है ना, तो सही कहा है। तो कहां कहा तो एल्काइल हैलाइड में कहा था बोला था जो आप पढ़ रहे हो निगेटिव वाले अमोनिया डेरिवेटिव वाले स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होते हैं, इसको ही देखना है, सिर्फ एल्काइल लेके देखना, हर जगह मत लगा देना उसको। एनायन पार्ट तो यहाँ भी है और इसका इन्वॉल्वमेंट कब होता है कार्बोनाइल बनने के बाद, क्योंकि इस वाले केस में तो अगर हम मान लो एल्काइल हैलाइड होता तो अपना तो निकलता है, निकालना पड़ता है, उसे हटाना पड़ता है। ये ऐसा निकल बनते भाग जाता है। बोलो मेरे भाई एनायन जितना स्ट्रॉन्ग हो, हमारा भैया आप हो गए स्ट्रॉन्ग, हम तो यहाँ से गए और फिर बने आप डिसाइड करो तो समझ में आ रही बात। तो यहाँ दिखने के नाम का दिखा नहीं भी बोलो, जो आपने कहा था कि एनायन दिख जाए सेट टू ग्राम ना पूरा फोटो दिख जाए, ऐसा मतलब अब के दिया था एल्काइल हैलाइड के लिए अल्कोहल भी यूज मत कर लेना, इथर भी यूज मत कर लेना उसको। समझ में आ रही बात। आप मुझे बताओ यहाँ पर आरडीएस का कौन है भाई, कार्बन आयन का बनना, तो कार्बन आयन का बनना आरडीएस एस के बाद कार्बन आयन बन जाए फिर लिक्विड हाइड्रेट करें, पांच कैसा हो गया असल में सेटो अर्थ से पढ़ाया सबसे पहले। कौन कौन फैक्टर डिसाइड करते हैं, हिंड्रेंस देखे जा रहे हो, तो चार्ट भी बनवा देता है इसमें कार्बोनाइल्स देखना है, इसमें हिंड्रेंस देखना, फिर भी कुछ नहीं चले जा रहे हैं बस। ठीक है भाई, कंट्रोल आप किसने कौन गलती की है, एक गलती की थी जो आप पूरी गलती है, सभी कर रहे हैं, आप बोल देते हो, बस प्रॉब्लम ये है। ठीक है बताओ, इसके सबसे पहले बताओ भाई 3 डिग्री से देखो बिकॉज रिएक्शन फॉलो S7 पाथ, तो डिसाइड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है, कोई बात नहीं समझ में नहीं आता। ठीक सर, क्या भैया आप क्या बताएं, देखो तो दिया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बिकॉज रिएक्शन फॉलो S1 पाथ, so decide by stability of first carbon stability। so result मतलब आपको कौन सा बैच है EB1 EB2 ग्रुप पैरेलल आ रहा है धीरे धीरे, वो भी इसी कर देते हैं बस। ठीक है भाई, इसलिए लेना आगे सबसे बताइए। तो ठीक है, अब एग्जांपल रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एचएक्स, ये तरीका है, तो इसको देखना और इसको तो वही कहा रुका पड़ेगा रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एचएक्स, और स्टार्ट करेंगे यहाँ। ठीक है कोई बात नहीं, रिवीजन में मुझे अच्छी बात ना तो अच्छी बात स्वस्थ हो आप लोग जी।
व्हाट्सएप किया मुझे भेजता कब तक भेजता ये तो कॉपी किया ऐसे करते
है।